नमस्कार दोस्तों अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स आ चुके हैं। बाजार बंद होने से पहले कंपनी ने अपने रिजल्ट दे दिए हैं। तो चलिए देखते हैं रिजल्ट कैसे रहे हैं। फिर से वीडियो को प्लीज़ 2x स्पीड में देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या इनकम में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। देखिए यहाँ पे जो नंबर्स है दोस्तों, मैं बता दूँ पहले से ही कि भाई वो करोड़ में दिए हुए हैं, तो ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो 29,180 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले 28,943 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 25,050 करोड़ रुपीज़ थी। तो ईयर ऑन ईयर कोई ऐसा बहुत बड़ा जंप नहीं है, बल्कि फ्लैट टू हल्का सा पॉजिटिव नंबर्स हैं। क्वार्टर जंप है, लेकिन याद रखिए नंबर्स को हमें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पे देखना है। बात करें अदर इनकम की, 450 करोड़ 450 करोड़ का है, जो एक साल पहले 367 करोड़ रुपीज़ था। ठीक है, अब हम जब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल इनकम जो निकल के आएगी वो है 29,630 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 29,311 करोड़ रुपीज़ थी। ठीक है, तो जैसा कि बता रहा हूँ फ्लैटेस्ट से नंबर है, कहीं पे कोई बहुत बड़ा जंप नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यही कारण है शायद बाजार को ये रिजल्ट ना कोई बहुत ज़्यादा अच्छे ना लगे दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं खर्चों ने स्थिति सुधारी है या बिगाड़ी है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 2,823 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले कितनी है 1,324 करोड़। अब अगर हम इन्वेंट्रीज को देखें तो 311 करोड़ की आपकी पॉजिटिव इन्वेंट्री है, जो एक साल पहले 1160 करोड़ की नेगेटिव इन्वेंट्री थी। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। आपका परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड देखेंगे 13,353 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले 15,387 करोड़ थी। तो यहाँ कुछ कमी आई है, कुछ 2 हज़ार करोड़ के आसपास की। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आप देखेंगे तो 622 करोड़ है, जो एक साल पहले मात्र 498 करोड़ थी। यहाँ पर भी बड़ा जंप है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। फाइनेंस कॉस्ट 1,512 करोड़ की आई है, जो एक साल पहले 1,524 करोड़ थी। तो ये मोर और लेस सेम रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ बड़ा जंप है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या ऑपरेटिंग और अदर एक्सपेंसेस की। 9,324 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 7,118 करोड़ थे। ट्रमेंडस जंप। ठीक है, और जब हम प्रॉफिट और लॉस बिफोर एक्सटर्नल आइटम देखते हैं 1,321 करोड़ रुपीस आता है, जो एक साल पहले कितनी थी 1,554 करोड़। यानी बड़ी गिरावट। देखिए ईयर ऑन ईयर है, इसीलिए मामूली गिरावट को भी मैं यहाँ बड़ी गिरावट कह रहा हूँ। और अडानी एंटरप्राइज के जो वैल्यूएशन है वो हम सबको पता है। ठीक है, पिछले क्वार्टर में ये 2,359 करोड़ थे, तो आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी गिरावट है दोस्तों। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है अगर आज बाजार बंद होते होते अगर इसमें कोई बहुत बड़ी गिरावट के बाजार ऑलरेडी बंद हो चुके हैं नहीं होती है, तो एटलीस्ट आने वाले समय में आपको कुछ ना कुछ दबाव इसमें कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलेगा। और जब हम यहाँ देखते हैं प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स फॉर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन 694 करोड़ रुपीज़ के मात्र यहाँ आते हैं। क्यों? क्योंकि लेस में जब एक्सेप्शनल आइटम है तो 627 करोड़ के लेस एक्सेप्शनल आइटम दिखने को मिल रहे हैं। तो भाई साहब एक साल पहले 1184 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में ये 2359 करोड़, बहुत ही ख़राब रिजल्ट। ठीक है, और जब हम टैक्स वैक्स सब लगा लें उन सब चीज़ों के बाद जब हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, वन सेकेंड, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड मात्र 352 करोड़ रुपए बचते हैं। ठीक है, 352 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, जो एक साल पहले आपका 780 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 1972 करोड़ रुपीस थे। बहुत ही ज़्यादा खराब रिजल्ट ये देखने को लग रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब नीचे चलते हैं और अगर हम एक बार ईपीएस को माने ना कि ईपीएस किस प्रकार आई है, तो देखिए यहाँ पे फ्रॉम कंटिन्यूइंग डिस्काउंटिंग ऑपरेशन 6.25 रुपये थी, वो घट करके 3.5 रुपये के नीचे आ गई है और पिछले क्वार्टर में तो आप 16 रुपये 10 पैसे में थे। ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब नंबर्स हैं। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब नंबर्स हैं। और अगर हम नीचे चल के से सेगमेंट वाइज नंबर्स में भी देखें तो आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे 1 मिनट, थोड़ा नीचे चलना पड़ेगा। सेगमेंट वाइज जो नंबर्स यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले है इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट में 18,521 करोड़ है। ठीक है, जो एक साल पहले 18,851 करोड़ थे। ऑलमोस्ट फ्लैट हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट, बल्कि थोड़ा सा गिरे हुए ही हैं, फ्लैट टू नेगेटिव नंबर्स हैं।
क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको यहाँ थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। माइनिंग सर्विस से 740 करोड़ कमाए हो, जो एक साल पहले में 789 करोड़ थे। माइनिंग सर्विसेज में भी गिरावट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बढ़ोतरी है नो डाउट। कमर्शियल माइनिंग 1787 करोड़ आए हैं, जो एक साल पहले 1592 करोड़ थे। यहाँ से यहाँ बढ़ोतरी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं। न्यू एनर्जी इकोसिस्टम एक साल पहले 892 करोड़ था, जो अब 3 गुना, जी हाँ, मोर देन 3 टाइम 2706 करोड़ में आया है। ठीक है, लेकिन देखिए ये रेवेन्यू तो बढ़ा है, लेकिन इसके कुछ अन्य चीज़ में आएंगे। एयरपोर्ट बिजनेस 2156 करोड़ है, जो एक साल पहले 696 करोड़ थी। तो वैसा एयरपोर्ट बिजनेस तो बहुत ही शानदार करता दिखाई दे रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी बहुत फ्लैटिशनेस यहाँ आई है। बात करें इनके रोड के बिजनेस की, तो भाई साहब 3260 करोड़ रुपए था एक साल पहले, जो अब घट करके और बहुत बड़ी गिरावट दिखाया है 2274 करोड़ रुपए। ठीक है, यानी रोड बिजनेस में बड़ी गिरावट आई है। अदर बिजनेस में देखेंगे तो 4793 करोड़ से घट करके 6710 करोड़ में आई है। ठीक है, और देखिए अब जब इसको देख लिया, ये तो रेवेन्यू हो गया। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट कैसे आए। तो देखिए आपका जो IRM है, इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट, उसका देखेंगे तो 794 करोड़ से जंप होकर के 1571 करोड़। इसी बिजनेस ने काफ़ी अच्छे पैसे बना के दिए हैं। आपकी माइनिंग सर्विस में बड़ी गिरावट हुई है और उतनी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन आपको उसमें पैसे तो 271 करोड़ से घट करके आपने मात्र 153 करोड़ कमाए हैं। कमर्शियल माइनिंग में 1592 करोड़ से बढ़ करके आपकी 787 करोड़ हुई है, लेकिन 230 करोड़ से घट करके आपको घाटा हुआ है 200 करोड़ से ज़्यादा का। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं क्या, न्यू एनर्जी इकोसिस्टम की। याद रखिएगा आपका जो बिजनेस है वो ऑलमोस्ट 900 करोड़ से 2700 करोड़, यानी 3 गुना हो चुका था। आपकी जो प्रॉफिट है यहाँ पे देखिए, वो लगभग 300 करोड़ रुपए के लॉस से बढ़ करके 516 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई है। यानी न्यू एनर्जी इकोसिस्टम ने काफ़ी अच्छा बिजनेस दिया है। आपका एयरपोर्ट बिजनेस अगर आप देखेंगे, ये देखिए आपका एयरपोर्ट बिजनेस जो आपको 8 करोड़ का लॉस दिया था एक साल पहले, वो अब बढ़ा करके 325 करोड़ का लॉस दिया है। ठीक है, आपकी जो रोड बिजनेस है वो 1429 करोड़ से घट करके 222 करोड़। ठीक है, तो जो रोड में गिरावट आई है वो कहीं ज़्यादा दिख रही है इनके ओवरऑल नंबर्स में। तो देखिए बात यही है कि इस बार ना बहुत सारे बिजनेसों ने बहुत बड़े बड़े झटके दिए दोस्तों। ठीक है, तो ये तो दोस्तों ओवरऑल बिजनेस है जहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। कंपनी ने अपने निवेशकों को डिविडेंड भी दिया है। जी हाँ, 1 सेकेंड मैं आपको दिखा दूँ। कंपनी ने अपने निवेशकों को डिविडेंड दिया है कितना, द बोर्ड हैज़ रिकमेंडेड 1 रुपये 30 पैसे का डिविडेंड भी दिया है। 14 जून को रिकॉर्ड डेट रखी गई है कि भैया अगर 14 जून तक आपके पास ये स्टॉक है तो आपको ये 1.25 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, और जब ये AGM में अगर आपको मानते हैं कि भाई हो गई, आपको डिविडेंड मिलेगा, तो 30 जून या उसके बाद तक आपको इसकी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो एक छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके और साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।